नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विनय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीए विनय जगदीश में। आज हम एक ऐसे बिजनेस स्ट्रक्चर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी रिकॉग्नाइज है, काफ़ी लोग इस तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर में काम करना पसंद करते हैं। आज हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म एग्जैक्टली होती क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड क्या होती है। हम आपको ये चारों टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिगर किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एक पार्टनरशिप फर्म एग्जैक्टली होती क्या है। देखिए, पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए काम करने के लिए एकत्रित होते हैं। अब वो जुड़कर किसी भी पर्पस के लिए काम कर सकते हैं। अब ये जो हमारी फर्म बनती है ये हम जाकर रजिस्टर कराते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत। अब ये जो पार्टनरशिप रजिस्टर होती है ये हमारे एक डॉक्यूमेंट के थ्रू जाके रजिस्टर होती है। उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। तो देखिए, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। पार्टनरशिप फर्म एक सिंपल सा एक बिजनेस स्ट्रक्चर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं। अब जो भी वो काम करेंगे, किस फर्म के अंदर काम करेंगे, कौन पार्टनर्स रहने वाले हैं, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाली है, वो सारा कुछ हम एक डॉक्यूमेंट पे मेंशन करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, जो जाकर हम रजिस्टर करा लेते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। तो चलिए अब हम जानते हैं एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है और इसके अलावा आप इसको पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कैसे कराते हैं। तो देखिए, आपको पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आपका पार्टनरशिप डीड। सबसे पहले आपको पार्टनरशिप डीड बनानी होती है। अब पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए आपको जितने भी आपके पार्टनर्स हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा जो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का लेटेस्ट यूटिलिटी बिल अलॉन्ग विद अ कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, ये आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एक पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए। अब जब आप पार्टनरशिप डीड बनाते हैं उसमें आपको जो कुछ पर्टिकुलर्स आपको ध्यान रखने होते हैं वो ये होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपकी फर्म का नाम क्या रहेगा, जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहने वाला है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली हैं और किस उद्देश्य के लिए हम काम करेंगे। ये कुछ पर्टिकुलर्स हैं जो आपको पार्टनरशिप डीड बनाते समय ध्यान में रखने होते हैं। और पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो हमने अभी डिस्कस कर लिया। देखिए, जब आपकी पार्टनरशिप डीड एक बार रेडी हो जाती है उसके बाद आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं। अब रजिस्टर कराने के लिए दो तरीके होते हैं, दो वेज हैं। देखिए, सिंपल एक आप जाके नोटरी करा लेंगे तब भी आपकी पार्टनरशिप फर्म में आप काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपकी फर्म इलीगल है, आप फर्म काम कर सकते हैं। आपने एक पार्टनरशिप डीड बना ली है, उसको जाकर आप नोटरी करा लेते हैं तो वो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड नॉर्मली कंसिडर की जाती है। अब आपने पार्टनरशिप डीड बना ली, आपने उसको नोटरी करा लिया, उसके बाद आप जाकर अगर आप उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं, प्रॉपरली रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो आपकी स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के ऑफिस होते हैं, वहाँ पर आप एप्लीकेशन पुटअप करके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप उनको सबमिट करेंगे तो कुछ दिन विद इन 1 मंथ वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देते हैं, जो एज पर द आपका जो गवर्नमेंट की जो डायरेक्टरीज है, जो गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड्स है उसमें जाकर आपकी फर्म जो है रजिस्टर हो जाती है। आप जैसा हमने अभी डिस्कस किया, पार्टनरशिप डीड जब आपकी बन जाती है उसके बाद दो तरीके हैं आपके पास रजिस्टर कराने के लिए पार्टनरशिप फर्म को। पहला, आप नॉर्मल एक स्टैम्प पेपर पर नोटरी करा कर रख सकते हैं और काम कर सकते हैं, ये भी लीगल है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बट ये अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड कहलाई जाती है। दूसरा तरीका, आपने पार्टनरशिप डीड बना ली, उसको आपने नोटरी करा लिया, उसके बाद उसको फर्दर आपने रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास जाकर रजिस्टर करा लिया, ये आपकी कहलाई जाती है ड्यूली रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म्स। तो ये बेसिक से डिफरेंस होते हैं पार्टनरशिप फर्म्स को लेकर कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड क्या होती है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड क्या होती है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा और नॉलेजेबल लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सीए विनय जगदीश।